नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। 5 राज्यों में मिली हार और मिशन 2024 को लेकर के अब कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। राजस्थान के उदयपुर में 13 से 15 मई तक कांग्रेस का चिंतन शिविर होगा। 3 दिन तक चलने वाले इस चिंतन शिविर में नेताओं और कार्यकर्ताओं से हार के कारण को जानने की कोशिश होगी। इसके साथ ही कांग्रेस अब गुजरात, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ अगले साल होने वाले कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर के रणनीति पर भी चर्चा करेगी। लेकिन इस बीच हरियाणा कांग्रेस में भी बदलाव की तैयारियों की चर्चा है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि जल्द ही कांग्रेस संगठन और अध्यक्ष पद के नाम का ऐलान भी हो सकता है। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के दिल्ली दौरे लगातार चल रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। रविवार को कुलदीप बिश्नोई प्रियंका गांधी से मिले थे। शनिवार को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी वॉर रूम में कई वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात की थी और उससे पहले कुमारी सैलजा भी मुलाकात कर चुकी हैं। तो लगातार मुलाकातें हो रही हैं। प्रदेश में अगर आप देखें तो कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी है और दूसरी तरफ राजस्थान में चिंतन शिविर है, जिसमें कांग्रेस अब आगे आने वाले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, इन सभी को लेकर के चिंतन कर रही है। कांग्रेस का आगे का स्टैंड क्या हो, उसकी रणनीति क्या हो और कैसे कांग्रेस को मजबूती अलग अलग राज्यों में प्रदान की जाए, इस पर भी चिंतन किया जाना है। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे तो कांग्रेस का चिंतन शिविर है और हरियाणा कांग्रेस में बदलाव की सुगबुगाहट लगातार दिख रही है। उदयपुर राजस्थान में मई 13 और मई 14, 2022 को नव संकल्प चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा। पूरे देश से कांग्रेस पार्टी के 400 के करीब या उससे अधिक कार्यकर्ता और नेतागण इस नव संकल्प शिविर में अपना योगदान देंगे, हिस्सा लेंगे। नव संकल्प शिविर में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां जो देश और संगठन के सामने हैं, उन पर चर्चा होगी। समाज में भिन्न भिन्न वर्गों पर जो कुठाराघात हो रहा है, चाहे वो हमारे दलित भाई बहन हो, आदिवासी भाई बहन हो, पिछड़े भाई बहन हो, महिलाएं हो, अल्पसंख्यक वर्ग हो, किसान व खेत मजदूर हो, युवा और विद्यार्थी हो, इन सब के सामने इन सब के अधिकारों पर जो कुठाराघात हो रहा है, ये नव संकल्प शिविर इन सारे मुद्दों पर गहनता से चिंतन विचार करेगा। तो कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला को आपने सुना, उन्होंने बताया किस तरह से चिंतन शिविर और उस चिंतन शिविर में क्या होने वाला है। लेकिन कांग्रेस के इस चिंतन शिविर और कांग्रेस की मौजूदा स्थिति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निशाना साधा गया। कृषि मंत्री जेपी दलाल और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने इसको लेकर क्या कुछ कहा, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर हो गया है, जनता के बीच में जाते नहीं, इसलिए इस तरह की उठापटक कांग्रेस में चल रही है और कांग्रेस टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो अनुसूचित जाति के अध्यक्षों की अध्यक्षता उन्होंने चलने नहीं दी। ये सर्वज्ञान है, सर्वविख्यात है। बेचारे अशोक तंवर जी को तो बड़े बेआबरू होकर एक तरह से वो कांग्रेस छूट कर गए और उनकी मार पिटाई तक की। शैलजा के कार्यकाल तक में भी कार्यकारिणी नहीं बनी थी, बड़ा मुद्दा है। और चलिए, हमेशा की तरह आज की बड़ी बहस का सवाल, उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यही है कि आखिर हरियाणा कांग्रेस की कमान किसको मिलेगी, क्योंकि सूत्रों के हवाले से काफी चर्चाएं हैं। आज इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। दूसरा सवाल यह है कि बदलाव से क्या हरियाणा के अंदर कांग्रेस मजबूत होगी, ये भी सवाल उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बदलाव की ही सुगबुगाहट है। और तीसरा सवाल यह है, राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें तो जो चिंतन शिविर कांग्रेस ने जो कि उदयपुर के अंदर होने वाला है राजस्थान में,
वहां से क्या कांग्रेस को संजीवनी मिलने वाली है, आज इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी और उसका भविष्य क्या होगा, ये सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। फिर चाहे चिंतन शिविर के माध्यम से हो या प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस की स्थिति आगे क्या होगी, उस बदलाव की बात। आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। रंजीता मेहता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। रंजीता मेहता जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बालमुकुंद शर्मा जी, आपका भी स्वागत। अजीत मेंदोला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं हमारे। अजीत मेंदोला जी, आपका भी स्वागत है। गणेश चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गणेश चौहान जी, आपका भी स्वागत। और हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक भी जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि मैं मेहमानों के पास जाऊं, मैं दीपक का सबसे पहले रुख करता हूं। दीपक, आज हम लोगों ने देखा कि मुलाकातें हुई और इसके पहले भी मुलाकात, लेकिन आज जो सोनिया गांधी के साथ मुलाकात हो रही है वो हरियाणा के अंदर कांग्रेस में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट के तौर पर है, या फिर हम ये कहें कि अब ये तय माना जा रहा है। अपडेट क्या है, सबसे पहले दीपक बताएं, और क्या हलचल है कांग्रेस को लेकर के? जी बिल्कुल, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हो, प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व किसके पास हो, इसको लेकर के लड़ाई यूं तो लंबे समय से हो चुकी है। चाहे हम अशोक तंवर की बात जिस तरीके से हम करते हैं, उनके समय से तो ये कहना की बात थी कि अशोक तंवर ने ये कह करके अपना पद छोड़ा था कि वो एक रबड़ की स्टैंप बन करके नहीं रहना चाहते। उनको दिक्कत भूपेंद्र सिंह हुड्डा से थी। उसके बाद लगातार ये नाम की चर्चाएं चली, कुमारी शैलजा को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के जो नेता हैं, खासकर विधायक और जो भूपेंद्र हुड्डा समर्थित विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के फिर भी नाराज रहे। आज की तारीख में भी अगर बात करें तो प्रदेश में इसमें कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस के पास संगठन की कमी है। जिला अध्यक्ष इनके पास नहीं, ब्लॉक अध्यक्ष इनके पास नहीं, और इसका ठीकरा हर बार कहीं ना कहीं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के ऊपर आता है कि उसकी कहीं ना कहीं कमी रही है। यही कारण है कि जब कोई जिला अध्यक्ष नहीं होगा तो जिम्मेदार नहीं होगा जिले में, और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक कारण था कि प्रदेश में एक सामंजस्य जो है वो नहीं बन सका। और अब ऐसे में नया प्रदेश अध्यक्ष कौन हो, इसको लेकर के हालांकि कुमारी शैलजा पिछले कई दिनों से चुप्पी साध चुकी है अब उसको लेकर के, लेकिन अब कौन होगा, जातीय समीकरण देखते हुए तमाम बातें हैं। हालांकि अगर हम सूत्रों की बात करें तो राहुल गांधी तो अपनी तरफ से नाम तय कर चुके थे कि लगभग कि कुलदीप बिश्नोई को बनाया जा सकता है, क्योंकि वो रणदीप सुरजेवाला जो कि वहाँ राहुल गांधी काफी नजदीकी माने जाते हैं, उन्होंने भी अपनी ये राय दी थी कि ऐसा हो जो भूपेंद्र हुड्डा समर्थित ना हो, कम से कम वो एक अलग पार्टी को भी मजबूती कर सके, एक ही तरफ पूरी पार्टी ना जाए। तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई को मान के चल रहे थे, लेकिन क्योंकि प्रियंका गांधी की बात की जाए, वो दीपेंद्र के कारण हुड्डा पक्ष में थी। सोनिया गांधी खुद मानती है कि जो पंजाब में हुआ है वो हरियाणा में नहीं होना चाहिए। दीपक, इसके साथ एक सवाल मैं जोड़ूंगा, क्या ये जो हो रहा है, चूंकि सबकी अपनी अपनी पसंद आप बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी की पसंद या फिर राहुल गांधी की पसंद या फिर अब सोनिया गांधी उस पर क्या सोच रही हैं, लेकिन जो एक इंटरनल सर्वे वाली दीपक बात आई थी कि हालांकि वो सूत्रों के हवाले से ही खबर है, इंटरनल सर्वे हो रहा है, 4 लोगों के नाम की चर्चा हो रही है। क्या इस वजह से जो एक नाम जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे उसको कहीं होल्ड पर, या फिर अभी उस पर बड़ा विचार विमर्श हो रहा है कि आखिर जिस चीज को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस गुटबाजी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फैसला कम से कम सही हो सके? क्या चर्चा है इसको लेकर के दीपक? जी बिल्कुल, ये इंटरनल सर्वे भी ज्यादा लंबा समय नहीं दिया गया इसके लिए। हालांकि ये पूछा गया था कब तक, तो उन्होंने जवाब दिया कि बुधवार तक का। विवेक बंसल जो है उन्होंने कहा है कि वो इसके अंदर जरूर पूरा अपडेट देंगे। बाकायदा इंटरनल सर्वे लगभग हो भी चुका है, कुछ पार्टी के नेताओं से बात भी की जा सकी है, लेकिन कई ऐसे पॉइंट्स थे जो भी लोग रह गए थे, कुछ पूर्व विधायकों को इसको लेकर के उनके पत्र आए थे, उन सब की बातें भी इसके अंदर अनसुनी नहीं की जा सकती। जो पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं जिलों के, उनकी बातें भी आई थी। ऐसी तमाम बातों को कहकर एक बार दोबारा बैठक करने की बात की गई है। इसमें कोई दो राय नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा गया है कि वो कम से कम वो एक ऐसा नाम बताएं, क्योंकि नाम कई आए, इसमें हम कुलदीप बिश्नोई के नाम की बात कर रहे हैं। हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी, खुद भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बना दो और CLP विधायक तय कर लेंगे। उदय भान का नाम भी सामने आया जो कि पूर्व विधायक है, गीता बुक्कल का नाम भी सामने आया, लेकिन इन तमाम नामों के बाद कहीं ना कहीं एक राय नहीं बन पाई। तो एक बार फिर एक इंटरनल सर्वे दोबारा कुछ नेताओं पे चर्चा करने को कहा गया कुछ नामों को लेकर के, और उसके बाद पार्टी अपना निर्णय करेगी। लेकिन उम्मीद यही है कि बुधवार तक इसके ऊपर दोबारा एक चर्चा हो सकती है, जल्द पार्टी इस पर दोबारा जरूर। लेकिन दीपक, एक बार फिर से हमारे दर्शकों के लिए बता दें कि बड़ी खबर आपने ब्रेक करी, यही मुझे बताएं, जो 4 नाम है ना, ये जो 4 नाम है उनको जरा एक बार बताएं किसकी चर्चा हो रही है, कौन से 4 नाम है? देखिए, जहां तक हम 4 नामों की बात करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुलदीप बिश्नोई इस वक्त एक संदेश दे चुके हैं कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना तो फिर अपनी नाराजगी वो भी दिखाएंगे। वो चर्चाएं भी मार्केट में अलग अलग तरह की इस तरह की चलती हैं, जब इस तरह के मुद्दे होते हैं कि वो कहीं और जा सकते हैं, तमाम बातें हैं। हालांकि इसके अलावा अगर हम और नामों की बात करें तो एक उदय भान पूर्व में विधायक रहे हैं, उनके नाम को लेकर के सामने रखा गया था, क्योंकि जातीय समीकरण सबसे अहम होता है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तरफ अगर जाट चेहरा होगा, दूसरा नॉन जाट चेहरा होगा। जातीय समीकरण काफ़ी अहम होता है। तो एक तरफ उदय भान का नाम भी इसके अंदर आया, इसके अंदर गीता बुक्कल का नाम भी आया। लेकिन जहां तक अगर बात करें, खुद फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि या तो उन्हें या फिर दीपेंद्र हुड्डा को यहाँ पर आप प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दीजिए। सीएलपी कौन होगा ये विधायक तय करेंगे। लेकिन बात अगर विधायकों की भी की जाए तो लगभग 26 के करीब ऐसे विधायक, और 26 की भी हम बात नहीं करेंगे। जब बात वोटिंग की आएगी उसमें भी हम 2-3 नाम ऐसे ले सकते हैं। शमशेर गोगी जैसे ऐसे कुछ विधायक हैं जो लास्ट में सॉफ्ट है, वो कह सकते हैं कि वो भी हुड्डा के समर्थन में जा सकते हैं। कुछ है पार्टी के सामने ऐसे बहुत असमंजस की स्थिति है। तो ऐसे में जो 4 नाम हम बात करें वो चल तो रहे हैं, लेकिन उनको लेकर के भी एक राय ली जा रही है कि आखिर वो कौन होगा। कहीं ना कहीं पार्टी के अधिकतर नेता ये कह चुके हैं कि कम से कम जो भी हो, ऐसा ना हो कि वो हुड्डा की रबड़ की स्टैंप हो। जो अशोक तंवर वाला उदाहरण दिया गया, अशोक तंवर ने यह कह करके अपना इस्तीफा दिया था कि वो रबड़ की स्टैंप बन के रह चुके हैं। होता हुआ है जो हुड्डा चाहते हैं उनसे वो करवाया जाता है। ये बयानबाजी करके वो अपना पार्टी से हटे थे और ये बात रही थी। ऐसा ना हो ये अंदेशा बार बार अब किरण चौधरी की तरफ से, कुमारी शैलजा की तरफ से, रणदीप सुरजेवाला की तरफ से, कैप्टन अजय यादव की तरफ से ये संदेशा दिया गया है, कुलदीप बिश्नोई की तरफ से, कि कम से कम ऐसा ना हो। तो यही पार्टी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है। एक लंबा समय हो चुका है, हम बात करें 6-7 साल से ज्यादा का समय हो चुका है कि प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल दीपक, यही तो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक लंबे समय से जो कवायद हम देख रहे हैं और वो अगर यहाँ पर पहुंची है तो कांग्रेस जाहिर बात है कि इसको लेकर के चिंतित भी होगी, और वो उसके लिए भी उसके जहन में ये होगा कि इसको कैसे सही तरीके से इसको डील किया जाए। बहुत शुक्रिया दीपक फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस इंपॉर्टेंट जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो दीपक ने जो महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं, आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। चूंकि कांग्रेस में 2 बड़ी चीजें, एक तो आप देख रहे हैं कि प्रदेश के अंदर हरियाणा कांग्रेस में बदलाव के संकेत है, और दूसरा चिंतन शिविर, इससे राष्ट्रीय परिदृश्य में कांग्रेस में क्या बदलेगा, जिस पर चर्चा करते हैं। पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। अब एक बार चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। रंजीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, और गणेश चौहान जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं बालमुकुंद जी आपके पास आता हूं। जो सुगबुगाहट हो रही है या जो चर्चाएं लगातार हम लोग बालमुकुंद जी सुन रहे हैं, और मुलाकात भी हम लोग देख रहे हैं सोनिया गांधी के साथ लगातार हो रही है, एक इंटरनल सर्वे की भी बात है, बदलाव के संकेत के तौर पर इसको सीधे तौर पर देखें। बालमुकुंद शर्मा जी आपका पहला रिएक्शन मैं इसी पर चाहूंगा। देखिए, मुझे बड़े गर्व के साथ मैं ये कह रहा हूं कि मैं ऐसे पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिसने आजादी से पहले भी लंबी लड़ाई लड़ी है। 147 साल के कांग्रेस के इतिहास में 72 वर्ष हो रहे हैं जिसपे आजादी की लड़ाई लड़के इस देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और 75 साल आजादी के बाद उसमें से 55 वर्ष तक हमने शासन दिया है इस देश में। 55 वर्ष, 75 में से 55 वर्ष, और आज इस देश को ढांचा ऐसा खड़ा करके दिया कि विश्व में डंका बोलता है हिंदुस्तान का। विश्व के पटल पे अगर कोई आज भी विश्व की महाशक्तियां भारत का लोहा मानती है तो कांग्रेस की वो देन है। तो मुझे बड़ी खुशी और प्रसन्नता होती है, और पूरे विश्व में जो हम जाकर के कहते हैं मैं कांग्रेस का हत्या करें, ये तो मेरे हिंदुस्तान की और मेरे विश्व के इतिहास की बात हुई। अब हम हरियाणा पे आ जाते हैं। यहाँ भी एक खुशी का विषय है। 1966 से हरियाणा बनने के बाद आज 56 वर्ष हो गए। 56 में 40 से ज्यादा समय तक हमने शासन किया इस प्रदेश में। चहुमुखी विकास हुआ प्रदेश का, मेरा किसान संपन्न हुआ है, मेरा आम जन संपन्न हुआ है। आज डिबेट किस टॉपिक पे, मुझे लगता नहीं कि हम डिबेट से भटक रहे हैं। आज हम अनाज का निर्यात करते हैं। आज हम बिल्कुल प्रफुल्ल हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं। एक एक घर में सबको रोजगार मिला, काम। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल है? क्या खुश हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर सब लोग? अगर हैं तो बदलाव की जरूरत क्या है? देखिए, बदलाव संसार का नियम है, परिवर्तन है। आप आज जिस पोस्ट पे हैं आप यहाँ नहीं रहेंगे, आप भी कहीं और से आए होंगे, हम भी कहीं और जाएंगे। कोई लोग भाजपा में है, वो कांग्रेस में नहीं, तो वो तो बेहतरी के लिए जाएंगे ना। लेकिन अगर आपस में खींचतान की वजह से हटना पड़े, बालमुकुंद जी, उसमें बड़ा फर्क है ना। जैसे आप बेहतर पे जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो बेहतर की बजाय खींचतान की वजह से अगर अलग होने वाली या बदलाव के संकेत हो तो उसको तो अच्छा नहीं मानेंगे ना। और ये गुटबाजी तो दिखती है बालमुकुंद जी। जब आज मेरी पार्टी पे ये विषय है तो मैं खुल के बात रखूंगा, दिल से भी रखूंगा, मन से भी रखूंगा और अपनी आत्मा से भी रखूंगा। जब मेरी पार्टी पे विषय है तो मैं पूरे दिल से बात रखूंगा और कोई एक शब्द भी आपके सामने झूठ नहीं बोलेंगे। जी जी। आज मौजूदा वर्तमान में जो हमारी अध्यक्ष है कुमारी शैलजा जी, वो 2 बार सांसद रही है सिरसा से, 2 बार सांसद रही है अंबाला से, एक हरियाणा का वो छोड़, एक और हरियाणा का छोड़, राज्यसभा सांसद रही है, 3 बार केंद्रीय मंत्री रही है। इतनी वरिष्ठ नेता, उनके पिताजी पहले पार्टी के अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। और जो आने वालों का नाम आपने लिया, मैं उस बहस पे नहीं जाता बदलाव होगा नहीं होगा। अगर बदलाव होता भी है, कुलदीप बिश्नोई जी
हिसार से सांसद रहे हैं, भिवानी से सांसद रहे हैं, 4-5 बार नंबर से सांसद रहे हैं। बहुत ही वरिष्ठतम नेता है कांग्रेस पार्टी के। उनके पिताजी 13-14 साल मुख्यमंत्री रहे। हमारे पास विरासत है, हमारे पास हर जिस आदमी का आप नाम लोगे, बताइए, आप कह रहे विरासत है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है आप तो डूबता हुआ जहाज है। मेरी पूरी बात तो सुने ना। भारतीय जनता पार्टी में बात तो ये पूरा का पूरा मंत्रिमंडल हार गया था। ये जितने मंत्री हैं सब पहली बार विधायक बने हैं। खुद मुख्यमंत्री पहली बार विधायक बने थे। हमारे यहाँ तो मंत्री बनने के लिए 4-4-5-5 ठीक है, नहीं ये सही है, बदलाव होगा ना, लेकिन बालमुकुंद जी बदलाव होगा ना, ये तो तय है ना। आज आपने कहा कि आप एकदम दिल से और एकदम सच्ची बात कहेंगे, पार्टी का पक्ष रख रहे हैं तो एकदम सही बात कहेंगे, बदलाव तो होगा ना, ये तय है। नहीं हो, मैं कहता हूँ देखिए सुनो, बदलाव का कारण भी क्या है। कुमारी शैलजा जी ने खुद अपनी तरफ से ये कहा है मैडम सोनिया जी को जाकर के, ये बिल्कुल सच बात है कि या तो हमें संगठन पूरा प्रोवाइड दिया जाए, पूरा संगठन, और या फिर बदलाव अगर चाहती है हाईकमान तो बदलाव कर लिया जाए। कुमारी शैलजा जी यहाँ की बदलाव की भी बात सुनिए। मैं आपके चैनल पे पूरी ईमानदारी से कहता हूँ, वो हिंदुस्तान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के सक्षम योग्य नेता हैं। कुमारी शैलजा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुस्तान में, वो जो चेहरा है आज हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र की केंद्रीय मंत्री बनने वाली नेता। हिंदुस्तान में 3 बार केंद्रीय मंत्री, 2 प्रधानमंत्रियों के साथ उनको लेकिन पूरा संगठन मतलब आपने ये माना, बालमुकुंद जी आपने माना कि मतलब पूरा संगठन या तो उनको दिया जाए, मतलब अभी पूरी तरह से नहीं था ना उनके पास में, पूरी तरह से नहीं था, गुटबाजी है इसका मतलब, पूरा होल्ड नहीं था प्रदेश अध्यक्ष का। गुटबाजी नहीं है। आप मेरी बात तो समझिए, क्या कारण गुटबाजी, मैं बताता हूँ आपको। हमारे पास पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल का परिवार कांग्रेस का बड़ा परिवार है। चौधरी बंसीलाल 13-14 साल मुख्यमंत्री, वो बड़ा परिवार कांग्रेस का परिवार है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल रहे, वो बड़ा परिवार। यहाँ तो नेताओं की लाइन ऐसी है कि जितनी सीनियरिटी कांग्रेस में, और इसलिए ये खींचातानी है। रंजीता मेहता जी से मैं रिएक्शन लेता हूं। रंजीता मेहता जी, इतने बड़े लोगों के सुझाव जिन्होंने सामाजिक सेवा में अपनी, चलिए बालमुकुंद जी अभी मैं आऊंगा आपके पास, अभी मैं आऊंगा, अभी एक रिएक्शन में और इन लोगों के पास तो है कुछ नहीं ना कहने के लिए। ठीक है, अब आपने कह दिया भाई के परिवारों का जिक्र कर दिया आपने, इसलिए आप इसको इनकार कर रहे हैं, लेकिन हाँ बदलाव होगा, ये बात आपने खुलकर कही है। ठीक है रंजीता मेहता जी, मतलब बालमुकुंद जी बहुत नंबर बन गए, आपको जो अगला चलिए बालमुकुंद जी आप सुन लीजिए। ठीक है बालमुकुंद जी देखिए, इसीलिए मैंने देखा शुरुआत, एक तो आप आज आपका विषय है इसलिए मैंने आपको समय भी भरपूर दिया। अब सुन लीजिए बालमुकुंद जी सुनिए, बालमुकुंद जी आप सुनिए, बालमुकुंद जी सुनिए, ठीक है, इसलिए मुझे बोलने का मौका दें। रंजीता जी, आज डिबेट की शुरुआत करूंगी। एक शेर याद आ रहा है मुझे गोपाल दास नीरज जी का, कि खुदकुशी करती है कैसे आपस की सियासत। हमने ये फिल्म आज यहाँ खूब देखी, कितनी खूबसूरती से भानुगन शर्मा जी जो आपस की इनकी जूत पजार है, उसको बड़े घरानों का दुहाइयाँ देकर कि हमारे पास इतने बड़े नेता है, हमारे पास ऑप्शन ही बहुत ज़्यादा हैं। पर आप ये देखिए कि जो भी अध्यक्ष बनता है किस तरीके से वो बेआबरू होकर निकलता है, गालियाँ निकलता है, सिर तुड़वा कर गर्दन तुड़वा कर निकलता है। जिस तरीके से जूत पजार इस पार्टी के अंदर है, आपने केवल हरियाणा नहीं, उसका बहुत बड़ा उदाहरण आपने हाल ही में पंजाब में देखा। आपने देखा मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कमलनाथ जी और दिग्विजय जी के आपस में जूत पजार होता है। राजस्थान के अंदर गहलोत जी और सचिन पायलट के अंदर जूत पजार होता है। आप ये बता दीजिए कौन सा इनका प्रदेश है जहां पर बिना गुटबाजी के, बिना जूत पजार के एक अध्यक्ष हट के नया अध्यक्ष बन जाए। हर जगह पर यही हालात होते हैं, क्योंकि 600 पेजों की जो स्लाइड है वो प्रशांत किशोर द्वारा मम्मी और बेटे को दिखाई जाती है। उसके बावजूद भी वो नतीजा नहीं निकाल पाते कि क्या कारण है कि कांग्रेस के अंदर इतने कलह और गुटबाजी है। अभी पीछे कुछ डिबेट्स हो रही थी हाल ही में, जब लगातार कहा जा रहा था कि कुमारी शैलजा ने इस्तीफा दिया है, तब इनके जितने भी प्रवक्ता बैठे थे वो इस बात से इनकार कर रहे थे जी नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब वो चीज़ें मंजूर होगी कि हाँ जी इस्तीफा दिया है, खुद भानुगन शर्मा जी अपनी जुबान से ये बात को स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ मुझे पूरा संगठन दिया जाए, मतलब ये एक दलित चेहरा चुनते हैं, उसको ये संगठन का अध्यक्ष बनाते हैं। उसके बाद 3 साल 6 साल जो अशोक तंवर थे वो 6 साल रहे, 3 साल अब कुमारी शैलजा को हो गए हैं। 9 साल तक उनको संगठन नहीं बनाने दिया जाता, उनको जिलाध्यक्ष नहीं बनाने दिए जाते, उनको ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बनाने दिए जाते, उनको बूथ अध्यक्ष नहीं बनाने दिए जाते, और एंड में आकर जो उनका हालात किए जाते हैं, उनको या तो पार्टी छोड़ के जाना पड़ता है या उनको सियासत छोड़नी पड़ती है। जिस
तरीके से दरकिनार बार बार जो है तुर्क का इक्का हुदा जी निकाल के लाते हैं, अब उदय भान के नाम का तुर्क का इक्का लेके आए हैं कि अब उनका वो नाम पर पोस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि जो उनकी सहयोगी और उनके बहुत ही नज़दीक रही हैं गीता बुक्कल, उनके जो मंसूबों को पानी फिर रहा है। और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जो उनके ऑपोजिट चलते हैं सुरजेवाला जी, वो जो जिसके साथ बचपन से जानी दुश्मनी निभा रहे हैं, उनका नाम मुसेरे भाई बनकर प्रपोज कर रहे हैं। तो आज जिस तरीके के हालात है कांग्रेस पार्टी के अंदर, पहले भी शून्य था और अब भी शून्य है। सिर्फ गुटबाजी ही, अंतरकलह ही एक बड़ा कारण है जिसके कारण कांग्रेस धीरे धीरे से पूरे हिंदुस्तान के अंदर खत्म होती जा रही है। जहां पर इनकी सरकार एक बार हट जाती है, आप इतिहास देखेंगे चाहे वो यूपी है या कोई भी बड़े और स्टेट्स हैं, धीरे धीरे कर कर वहाँ पर ना मात्र एक इक्का दुक्का सीट के ऊपर कांग्रेस का जो अस्तित्व है वो बचा है। जहाँ जहाँ भी इनके अंतर कलह और कलेश हुए हैं, चाहे अब उत्तराखंड का आपके सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि लोग कहते थे कि इस बार सरकार जो है कांग्रेस की बनने जा रही है। आपके सामने जिस तरीके से हरीश रावत और जिस तरीके से वहाँ पे कलेश हुए, वहाँ पर भी इनको मुँह की खानी पड़ी। हाल ही में पंजाब के अंदर जिस तरीके से सिद्धू और चन्नी के वहाँ पे संवाद चला, इनको पंजाब से हाथ धोना पड़ा। और चलिए रंजीता जी, कुल मिला के आपने ये भी बताया साथ में कि देखिए पूरा अगर हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य में भी देखें तो ज्यादातर जगहों पर कांग्रेस में यही स्थिति देखती है। मैं इस पर चर्चा जरूर करना चाह रहा था। गणेश जी, आपका एक रिएक्शन चाहता हूं। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अभी जो हो रहा कांग्रेस के अंदर, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश में पिछले काफी समय से उठापटक चल रही है। कभी अध्यक्ष बदल रहे हैं, कभी अध्यक्ष की चर्चा हो रही है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय नेतृत्व में प्रदेश के जो नेता है वो राष्ट्रीय नेतृत्व के पास लगातार मिल रहे हैं। इसका मतलब ये मूड तो जरूर है। और जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में कांग्रेस के पास कोई ऐसा बड़ा दलित चेहरा नहीं है। जहां तक कुमारी शैलजा को संगठन में अध्यक्ष बनाया गया था, उनको अभी तक संगठन का विस्तार नहीं होने दिया, नहीं कर पाई है। जो अपनी कुर्सी नहीं बचा पाते, वो प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में है कांग्रेस में। दूसरी सबसे बड़ी बात, कुलदीप बिश्नोई पर कांग्रेस कैसे विश्वास करे कि कुलदीप बिश्नोई तो कांग्रेस को छोड़ के चले गए थे। कहीं इस बात को भी देखा जा रहा है कि कौन कांग्रेस के कष्टों के समय रहे थे, कौन सत्ता के उसमें लालच में दौड़ के चले गए थे। तो इस बात को क्या है कि हरियाणा प्रदेश में अभी जब तक संगठित एक नहीं होगा, कांग्रेस नहीं आ पाएगी। सर्वे में भी यही आ रहा है। सर्वे लगातार यही दिखा रहा है कि संगठन बिखरा हुआ है, संगठन के बगैर कुछ नहीं होता। जहां तक हमारी बहन जी भाजपा की नेतृत्व है वो बात कर रही थी, पार्टी में हर एक जगह फूट है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में झगड़ा चल रहा है। अगर कांग्रेस में सत्ता में होते सेंटर में, तो कांग्रेस में भी पहले सेंटर में जब सत्ता में थी हरियाणा में झगड़ा चल रहा था। राविंदरजीत सिंह छोड़ के चले गए थे, काफी लोग छोड़ के चले गए थे। और इसी तरह ही अभी भी भाजपा में ऐसा नहीं है कि सब इकट्ठा है, लेकिन ये है कि कोई प्रधानमंत्री के मन से केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री के लिए बोल देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। देखो, कहीं ना कहीं टकराव तो कांग्रेस में भी आपस में और भाजपा में भी है। जी अजीत जी, अब आपसे मैं इस पर एक रिएक्शन चाहूंगा। एक तरफ चिंतन शिविर है कांग्रेस का, वहां हम लोग देख रहे हैं उदयपुर में पूरा चिंतन हो रहा है राष्ट्रीय परिदृश्य को लेकर के, और एक टिप्पणी हरियाणा में भी जो बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, जिसमें एक इंटरनल सर्वे की भी बात है, 4 नामों की भी चर्चा है। कैसे देखते हैं अजीत जी इसको आप? आयुष, में 2-3 बातें क्लियर कर दूं। एक तो पार्टी के संगठन के चुनाव चल रहे हैं। जो जानकारी मेरे पास है उसके अनुसार जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया इस महीने के आखिर में शुरू हो जाएगी। उसके बाद मई के महीने में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव होगा। जहां तक रही बात हरियाणा में अध्यक्ष बदले जाने की, तो ये लंबे समय से चर्चा चल रही है कि अध्यक्ष बदला जाएगा, तमाम झगड़े खींचतान चल रहे हैं। लेकिन इस बीच 2-3 दिन पिछले हफ्ते भर का अगर घटनाक्रम आप देखेंगे, प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है और पार्टी नेताओं के साथ सोनिया गांधी लगातार बैठकें कर रही हैं। इस बीच आज चिंतन शिविर को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने तमाम तरह की कमेटियां घोषित कर दी हैं। उन कमेटियों से एक बात तो निकलकर ये साफ हो गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष का भरोसा अभी पुराने नेताओं पर ही है। उन्होंने हर कमेटी में जो असंतुष्ट नेता माने जाने वाले थे, गुलाम नबी आजाद हो, मुकुल वासनिक हो, आनंद शर्मा हो, और सबको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया है। तो एक पार्टी को फिर से पुराने स्वरूप में लाने की कोशिश सोनिया गांधी ने आज जो चिंतन शिविर के लिए कमेटी घोषित करी है उसमें दिखता है। अगर वो ऐसा होता है तो ये कांग्रेस के लिए अच्छा होगा, मेरा अपना ये आकलन है।
क्योंकि जो अब ये चिंतन शिविर इसीलिए हो रहा है कि कांग्रेस जो लगातार राज्यों में हार रही है, तमाम तरह की परेशानियां कांग्रेस के सामने खड़ी हैं, केंद्रीय नेतृत्व को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व समय पे फैसला नहीं कर पाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्रीय नेतृत्व के गलत फैसलों के चलते पंजाब की स्थिति खराब हुई, उत्तराखंड की स्थिति खराब हुई, पार्टी चुनाव हार गई। हरियाणा में भी इसमें कोई संदेह नहीं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज के दिन में वहां पे सबसे बड़े ऐसे नेता हैं जिनका कि पूरे हरियाणा में कह सकते हैं कि उनका एक आधार है, उनके पीछे एक वोट वर्ग है जो चाहते हैं वो करवा सकते हैं हरियाणा में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वही उनके मुकाबले बाकी जो दूसरे नेता है कागज में वो बड़े दिखाई देते हैं, चाहे वो कुमारी सैलजा हो, कुलदीप बिश्नोई हो या रणदीप सुरजेवाला हो, तमाम तरह के नेता हैं वहां पे, ऐसा नहीं है कि नहीं है, नेता बहुत हैं। अच्छा, हर पार्टी में झगड़े हैं, बीजेपी में भी है। बीजेपी में वो ठीक है कि बीजेपी का आज केंद्रीय नेतृत्व बहुत मजबूत है, वो जो कहता है ये चुप हो जाते हैं सारे लोग, नहीं तो हर किसी की महत्वाकांक्षा होती है कि मैं बड़ा पद पाऊं, लेकिन पद एक ही होता है, उस पद को पाने के लिए तमाम नेता कोशिश करते हैं। तो कांग्रेस हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये चाहते हैं कि भाई जो स्थिति आज के दिन में मेरे साथ 27-28 एमएलए कुल हैं, उसमें से 24-25 हुड्डा जी के साथ हैं, तो वहां पर हुड्डा एक सर्वमान्य नेता बन सकते हैं बशर्ते कि पार्टी आलाकमान फैसला करे। तो अब जो मेरा मानना है कि अब सारी चीजें चिंतन शिविर तक टल जाएंगी। मेरे को लगता है कि चिंतन शिविर से पहले कुछ होगा नहीं, क्योंकि अभी पूरा फोकस पार्टी का चिंतन शिविर पे है कि वहां पर क्या होना है, क्या करना है, 2024 में चुनाव कैसे जीता जा सकता है, राज्यों की स्थिति कैसे सुधारी जा सकती है। जो तमाम तरह के झगड़े हर स्टेट में, एक में नहीं सभी स्टेट में नहीं, लेकिन अजीत जी ये बदलाव जो हरियाणा में होना भी है, उस बदलाव से क्या आपको लग रहा है कि जो इतने लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि हरियाणा के अंदर ये जो गुटबाजी प्रदेश कांग्रेस के अंदर है, वो इतनी जल्दी या इतनी आसानी से मैनेज हो सकती है या हो जाएगी? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि जब तक आपका केंद्रीय नेतृत्व मजबूती से फैसले नहीं करेगा, तमाम उनको एक निर्देश नहीं देगा, तो वही मैं कह रहा हूं। अब चिंतन शिविर जो हो रहा है, होगा जो उदयपुर में अगले महीने, उसमें यही सब तमाम तरह की बातों पर चर्चा होगी कि भाई ये झगड़े कैसे निपटाए जाएं, कैसे फैसले किए जाएं कि जिससे पार्टी एकजुट हो। और जो आने वाले, देखो 2024 से पहले 7 राज्यों में चुनाव होने हैं, 7 राज्य बहुत महत्वपूर्ण है, गुजरात है, हिमाचल है, कर्नाटक है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। इन राज्यों में अगर कांग्रेस 1-2 राज्य भी नहीं जीत पाती है तो 2024 में चाहे वो प्रशांत किशोर आ जाए या फलानी किशोर आ जाए, कुछ नहीं होगा। मेन चुनौती कांग्रेस के सामने आज के दिन में राज्य ही बने हुए हैं, राज्यों में पार्टी को एकजुट करके उनको मजबूती से खड़ा करना है। तो मेरा ये मानना है कि जो चिंतन शिविर उदयपुर में होगा उसमें हर मुद्दे पे चर्चा होगी, राजनीतिक प्रस्ताव आएगा कि कैसे क्या करना है, केंद्र सरकार को कैसे घेरना है, कौन चेहरा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आज के दिन में इतना बड़ा हो गया है कि वो राज्यों के चुनाव प्रभावित कर रहे हैं। वो जो राज्य में लगता है कि ये पार्टी कांग्रेस जीत सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5-7 रैलियां जब होती हैं तो वो 2-3% वोटों को इधर उधर कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं वही तो आपने अजीत जी कहा ना, आप उसके लिए तो पीके को लेकर के आए हैं। अब वो पीके के आने के बाद कांग्रेस में क्या परिवर्तन होता है या वो जो बता रहे हैं उसको कितना एग्जीक्यूट करेंगे ग्राउंड के ऊपर, ये तो हम लोग देखेंगे। बहरहाल बाल मुकुंद शर्मा जी, जो बातें यहाँ पर अभी कही गई और खासतौर से रंजीता जी ने जो बातें कही, थोड़ा सा उस पर मैं आपकी एक टिप्पणी चाह रहा हूँ। देखिए, बगैर सिर पैर तो कोई भी कुछ बोल देगा। टिप्पणी मैं इस बात पर देना चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास इतने वरिष्ठ नेताओं का एक मतलब लंबा चौड़ा अनुभव के लोगों का वो है, तो वो लोग बैठ के मंथन करेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बदलाव भी होता है तो आप ये देखिए, मुख्यमंत्री को बदलना चाहती है बीजेपी पिछले 1-1.5 साल से, विकल्प ही नहीं मिल रहा। किसने कहा आपको बाल मुकुंद शर्मा जी? चाहते हैं कौन सी बीजेपी, सूचना से आपको ऐसा पता चला? हमारे पास तो नामों की, अब आपने खुद बताया खट्टर साहब की कश्मीर को दुश्मन दिखाते हैं कि उनके जैसा सुशासन, उनके जैसा भ्रष्टाचार मुक्त, मैं बोलेंगे उनके जैसा अच्छा नेता क्या बोल रहे हैं। इस चैनल पर पूरी ईमानदारी से ये कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री बदलना बीजेपी को, लेकिन विकल्प ही नहीं है। किसको बनाए, आप नाम बता दीजिए। हमारे पास अगर हम कांग्रेस बदलाव चाहती है तो 10 आदमी है, 10 आदमी स्टोर में। और एक बात, जब ये मुख्यमंत्री बनाने थे, जब भी विकल्प नहीं था, और भ्रष्टाचार, आप सुनिए मेरी बात, आप पहले बात सुनिए, मैं बीच में नहीं बोलते। मैं बताता हूँ, कांग्रेस बीजेपी के अध्यक्ष थे रामविलास शर्मा जी, मुख्यमंत्री रामविलास शर्मा को बनाना था, लेकिन रामविलास शर्मा की राजनीतिक हत्या की गई।
और उसके बाद ये अपने साथी को बैठा दिया मोदी जी ने। ये होती है विडम्बनाएं। आज इस प्रदेश को 7 साल से जो जिस तरीके की विडम्बना से देखा जा रहा है, आज मैं तो ये कहता हूँ हमारी डिबेट तो चाहे रोज करिए, लेकिन ये जो पूरी एक जिले से दूसरे जिले में जाएगी वो धारा 144 लगा दिया। आज इस पे डिबेट होनी चाहिए। तूड़ी पशुओं का चारा एक जिले से दूसरे जिले में लोग गौशाला में डाल देते हैं, धारा 144 लगा दी। लेकिन बाल मुकुंद जी भाई, देश की सबसे पुरानी पार्टी पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, ये प्रासंगिक नहीं है कि कांग्रेस में क्या हो रहा है इस पर चर्चा ही ना हो, और फिर नहीं होगी चर्चा तो कहेंगे कि देखिए मीडिया तो भाई बात ही नहीं करता कांग्रेस की। बीजेपी की प्रवक्ता को चुप कराओगे कि नहीं कराओगे आप? बीजेपी के प्रवक्ता चुप हैं, मैं बीच में बोलता नहीं, मैं बिल्कुल यार ये जब के बोलने लग रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता चुप हैं। लेकिन बाल मुकुंद जी देखिए, बड़ा बेसिक सा भाई मुझे ये बताइए ना, क्योंकि देखिए आपने कहा कि यहाँ पे 4 परिवारों का आपने नाम लिया, इसलिए यहाँ पर देखिए भाई परिवार के अंदर बड़े नाम है, बड़े चेहरे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। उन्होंने तो सारे प्रदेश गिनवा दिए ना, क्या उत्तराखंड से शुरू करिए, आप राजस्थान जाइए, उसके बाद पंजाब देखिए, हर जगह वही स्थिति है। ऐसा क्यों है? नेतृत्व को लेकर के सवाल क्यों उठने लगते हैं? आप ये बताइए, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार दोबारा आई, एक आ रहे आदमी को मुख्यमंत्री बनाने का कोई विकल्प नहीं इनके पास, नेता ही नहीं है इनके पास। जो आदमी तो सरकार तो बनाई ना भाई, जनता का भरोसा वो जीत ले रहे हैं, आप तो अपनों का ही नहीं जीत पा रहे हैं भरोसा। सवाल इसीलिए है ना, इसीलिए तो आवश्यकता पड़ रही है। आपकी पार्टी में सब जगह गुटबाजी क्यों दिख रही है, हर प्रदेश के अंदर क्यों दिख रही है? हाँ मेरी बात सुनिए ना, मैंने आपको पहले कहा था मैं ईमानदारी से बात करूंगा। हम जनता का भरोसा जीत रहे, लेकिन हम लूज कहाँ कर रहे हैं, हार कर रहे हैं। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, बंटवारे के नाम पे वो नहीं कर सकते। हमारे खून में वो चीजें नहीं है। हमने जो जंग आज ये जो पूरा विश्व 2 पार्ट में बटा हुआ है, हम गुटनिरपेक्ष रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो नीतियां थी गुटनिरपेक्ष की, उसकी वजह से आज हम जिंदा खड़े हैं। इसी तरीके से हम धर्मनिरपेक्ष भी। तो वो गुटनिरपेक्षता कम से कम जो आपके संगठन है वहां पर भी हो जाए ना, यहाँ तो गुटबाजी हो जाती है, प्रदेश के स्तर पर गुटबाजी हो जाती है। आप गुटनिरपेक्षता को बता रहे हैं तो कम से कम अपनी पार्टी में ही गुटनिरपेक्षता हो जाए तो कितना बढ़िया हो। बहरहाल रंजीता मेहता जी, जवाब देखिए जब धर्म की बात करते हैं, भगवान राम को याद बना करके आगे बढ़ते हैं। काम की बात करिए, जब देश आजाद हुआ क्या था हमारे देश में? सुई भी नहीं बनती थी। हमने हरित क्रांति हम लेके आए, जिसमें देश आजाद हुआ। ठीक है बाल मुकुंद, अरे आप सब कुछ लेके आए तभी इतने समय तक आप रहे ना सत्ता के अंदर, लेकिन जहां से गड़बड़ होना शुरू हुआ वहां से फिर आपने सोचा नहीं कि आपको इस पे मंथन करना चाहिए, और फिर कह रहे हैं कि ये धर्म की राजनीति करते हैं। आप मंथन करते रहते तो ये स्थिति होती नहीं शायद आज। और अभी भी 2 स्टेट और हैं अभी आपके हाथ में, अब वहां पर भी थोड़ा सा मनन चिंतन हो जाए तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा बेहतर होगा। बहरहाल ठीक है, अभी रंजीता मेहता जी, ठीक है बाल मुकुंद जी, ठीक है, चलिए बाल मुकुंद, बिजली के संकट लग रहे हैं। ठीक है बाल मुकुंद जी, बिजली के संकट पे हमने कल भी चर्चा की है, कल फिर कर लेंगे चर्चा। आज कांग्रेस पे तो कम से कम बताइए, आप अपनी पार्टी पे चर्चा नहीं करना चाहते, आप अपनी पार्टी पे चर्चा नहीं करना चाहते, फिर इसी किसी चर्चा में बैठ के आप कहेंगे कि भाई देखिए मीडिया तो कांग्रेस की बात नहीं करता। भाई कम से कम आपकी पार्टी की चर्चा है तो थोड़ा हो जाए ना विश्लेषण। अब बाल मुकुंद जी सुनिए, बाल मुकुंद जी सुनिए, ठीक है बाल मुकुंद जी अब सुन लीजिए, बाल मुकुंद जी सुनिए, ठीक है, लोगों ने क्या काम किया हरियाणा में? ठीक है, चलिए सुनिए, आप सुन लीजिए बाल मुकुंद जी, आप सुनिए। अरे आप देखिए ना, बात हो रही प्रदेश के अंदर संगठन को लेकर के, परिवर्तन को लेकर के, और आपने क्या दिया क्या नहीं दिया इस पर आ गए आप। रंजीता मेहता जी, वही संगठन है जिसने सरकारें चलाई है, काम किया प्रदेश में। क्यों हम अपने काम की बात करेंगे? जब ये यहाँ से वहां लेके चले जाते हैं, जब ये लोग यहाँ से वहां, तभी को नहीं टोकते आप। संगठन की मैंने आपको बता दी, संगठन में बदलाव संसार का नियम है। ये जो नहीं कि हर रोज आप डिबेट पाओगे, हर रोज मैं आऊंगा, बदलाव होता रहता है। मैं 8 साल से प्रवक्ता हूँ, जो मैं प्रवक्ता रहूंगा, हमारे अंदर भी बदलाव होगा, कहीं नई लोग आएंगे, उनको भी मौका मिलेगा, कल हमें भी बदला जाना है। अशोक तंवर जी अत्याचार की एनिवर्सरी मनाते नजर आते थे, आयुषी की बात बंद कर दीजिए। बाल मुकुंद जी भाई सुन लीजिए, आप सुनिए, अब कोई फायदा नहीं। रंजीता जी, आपने मेरे से सवाल किया है, मैंने ये बताया कि बेहतरी के लिए आपका सवाल खत्म हो गया बाल मुकुंद जी, ठीक है भाई सुनिए, अब सुनिए, अब मेरा सवाल रंजीता मेहता जी से, और वो जवाब दे रही हैं बाल मुकुंद जी, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब आपने सब बता दिया, पूरे कांग्रेस का योगदान बता दिया, आपने सब बता दिया, अब सुनिए रंजीता मेहता जी। धन्यवाद। आपके नंबर पूरे हो गए बाल मुकुंद शर्मा जी, नया अध्यक्ष आएगा वो भी आपको नहीं हटाएगा, इसी पद पे रखेगा। चलिए आप ये देखिए कि 8 महीने पहले 22 विधायक इकट्ठे होके,
अरे फिर आप बाबू शर्मा पीछे बोल रहे हैं, बड़े भाई हैं आप, आपने सुनिए ये ना, कहा आपके नंबर हेल्दी पूरे हो गए, मैं डिबेट ये कह रहा कीजिए हूँ आप नंबर हम पूरे। आप भी अगर करें तो हो उनका जाते हैं पार्टी बदनाम, अध्यक्ष बनते हैं, मैं और आप गिरफ्तार नहीं कत्ल भी करूंगा। करें तो चर्चा नहीं होनी चाहिए। आप सुनने का मादा रखिए। 8 महीने पहले आपके 22 विधायक इकट्ठे होके जाते हैं, विवेक बंसल को चिट्ठम चिट्ठी करते हैं कि कुमारी शैलजा को हटाया जाए। उसके बाद विवेक बंसल कहते हैं कि मैंने सबको धमकाया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 8 महीने के बाद वो संख्या 22 से बढ़कर 25 हो जाती है। यहाँ पर प्रदर्शन होता है 140 नंबर कोठी में, और उसके बाद सिर्फ मात्र 7 विधायक रह जाते हैं जो कुमारी शैलजा के साथ चलते हैं, बाकी अपना मुंह मोड़ लेते हैं। तो जिस तरीके का आपके संगठन के अंदर फुटबॉल है, आप जिस तरीके से विपक्ष में रहकर भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते, आप मुद्दों को उठाने की बजाय आप आपसी लड़ाई में इतना व्यस्त और मस्त रहते हैं कि हुड्डा गुट ये सोचता है कि शैलजा को कैसे डाउन करे, शैलजा गुट ये सोचता है कि हुड्डा को कैसे डाउन करे, से रणदीप सुरजेवाला ये सोचता है कि मैं कांटा कैसे निकाल लूँ, और चौथी तरफ से जो बिश्नोई जी हैं वो कहते हैं कि मैं अध्यक्ष कैसे बनूं। उधर से कैप्टन अजय यादव हैं, वो अपनी जो है राजनीति कर रहे हैं, किरण चौधरी जो है वो अपनी भी साथ बिसा रही हैं। तो जिस तरीके से हालात है, अभी तो शहर बसा नहीं है और मंगती इस लाइन में खड़े हैं कि ये मेरा और ये तेरा, अपने मंत्रालय आपस में बट रहे हैं, आपस में पोस्टें बट रही हैं। अरे जनाब ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। जिस तरीके से लट्ठम लट्ठा आपके लोग आपस में होते हैं, जिस तरीके से आपकी पार्टी के अध्यक्ष अत्याचार की एनिवर्सरियां मनाते हुए यहाँ इस पार्टी को छोड़कर जाते हैं, वो हर साल ये कहते थे कि मेरी गर्दन तोड़ दी गई है, मेरी आंख चोटी कर दी गई है, और अत्याचार की बाकायदा डेट को एनिवर्सरी मनाई जाती थी कि इस दिन मेरे सिर पर हुड्डा गुट ने लट मारा था। तो जिस तरीके के हालात आपकी पार्टी के अंदर हैं, निश्चित तौर पे आप लोगों को चिंतन करने का जो है वो होना चाहिए। अच्छी बात है, आप बीजेपी से सीख रहे हैं, आप भी शिविर लगाने शुरू कर रहे हैं। चिंतन शिविरों में आप इस बात का चिंतन करिए और सीखिए कि संगठन कैसे काम करता है और पार्टी कैसे काम करती है। आप बात कर रहे थे 9 लाख खट्टर जी की कि इनको हटाने के बाद हमारे पास विकल्प नहीं है। अरे जो मिसाल के साथ काम कर रहे हैं, आज तक इतिहास में एक सीएम दिखा दीजिए जो इस तरीके से पारदर्शिता से 8 साल हो गए हैं, एक भी दाग, आप कहेंगे दुश्मन भी उनकी कसम खाता है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो तो मनोहर लाल खट्टर जैसा हो। आज उस इंसान के बारे में आप ये बात कर रहे हैं। 2 महीने के अंदर खट्टर साहब को बदल उनके दिया साथ है जाएगा, और गैर संगठन तय मुख्यमंत्री करता बनेगा, है देख लो कि आप। किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है, और जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं सिर झुकाकर सलाम करते हैं और उसी के साथ काम करते हैं। आपकी तरह जिस तरीके से नारे बजते हैं, आपका एक एक कार्यकर्ता और एक नेता खुद ही ये नारे लगाते हैं कि कांग्रेस तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और सब लोग उसके अंदर बाकायदा शामिल होते हैं। एक कमरे में कांग्रेस की जो हुड्डा कांग्रेस चल रही होती है, दूसरे कमरे में शैलजा कांग्रेस चल रही होती है, G23 अपनी मीटिंग कर रही होती है और सोनिया गांधी दूसरी मीटिंग ले रहे होते हैं। तो इन बातों से भी अगर आप नहीं सीखते तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अपनी गलतियों से भी ना सीखे, उसे कहते हैं कांग्रेस। अपने ही लोगों को मारकर जिंदा रहे, उसे कहते हैं कांग्रेस। अपने ही लोगों में गुटबाजी करके किस तरीके से किसको नीचा दिखाया जाए, उसे कहते हैं कांग्रेस। आज तक इतिहास में आपने सिवाय लड़ने के आपस में इसके अलावा क्या किया है, संगठन के लिए क्या किया है, अपनी पार्टी के लिए क्या किया है, वो आप मुझे एक भी लिस्ट गिना दें। हाँ, अगर आपने करना है जो डिबेटर्स को डेविएट करना है तो आप कर सकते हैं। चलिए गणेश जी, गणेश चौहान जी, गणेश चौहान जी, मुझे ये बताइए कि ये जो परिवर्तन है या ये जो परिवर्तन की सुगबुगाहट है, अगर ये परिवर्तन हो भी रहा है तो क्या हरियाणा कांग्रेस के अंदर आपको लग रहा है कि इसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है? देखिए, जिस तरह कांग्रेस में आपस में टकराव है, मुझे ऐसा नहीं लगता जो कांग्रेस अध्यक्ष की दौड़ में है, जो अध्यक्ष है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनका कहीं प्रभाव इतना भी होगा कि वो अपने आसपास के जिलों के आसपास के विधानसभा क्षेत्र से अपने कांग्रेस के प्रत्याशी को जिता सके। सबसे बात ये, हरियाणा प्रदेश में जो सर्वे कांग्रेस की तरफ से भी किया जा रहा है और पहले भी होता रहा है, और खासकर हुड्डा की तरफ से जो पूर्व मुख्यमंत्री उनकी तरफ से भी कराया जा रहा है, तो उस सभी में सबसे ज्यादा यही देखने को आ रहा है सर्वे में कि हरियाणा प्रदेश में जब तक हुड्डा के हाथों में हरियाणा कांग्रेस की डोर नहीं आएगी या उनके पुत्र के हाथों में, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हुड्डा का हरियाणा प्रदेश में कम से कम 20 सीटों पर प्रभाव है, और हरियाणा में कांग्रेस का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जिसका 20 सीटों से या 25 सीटों पर प्रभाव हो, क्योंकि वो अपनी सीट ही गंवा बैठे हैं। तो हरियाणा, जहां तक कुलदीप बिश्नोई की बात है, काफी दिनों से चर्चा चल रही है कि कुलदीप बिश्नोई के अध्यक्ष होंगे तो परिवर्तन आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कुलदीप बिश्नोई के अध्यक्ष बनने से परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि वो फूट भारी हो जाएगी, आपस में फिर टकराव हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण है, अभी आपने चुनाव में भी देखा था
कांग्रेस के जहां नेता धरना प्रदर्शन में जाते हैं वहां कुलदीप बिश्नोई नहीं होते, गुट है अलग अलग, 3-4 गुट हो रहे हैं। कैप्टन अजय यादव का गुट अलग है, हुड्डा साहब का गुट अलग है, शैलजा साहब का मैडम का गुट अलग है, कुलदीप का अलग है। तो इस तरह जो बिखराव हो रहा है बड़ी मुश्किल लग रहा है कि एक बिखराव को इकट्ठा करने में कुलदीप बिश्नोई के साथ सारे लोग आ जाएंगे, मुझे नहीं लगता जी। अजीत जी, इससे क्या आउटकम निकलने वाला है? क्योंकि यही सवाल बेसिक है कि आखिर जो इतनी कवायद चल रही है उससे क्या कुछ बड़ा बदल जाएगा? क्योंकि जिन नामों की चर्चा है या जो इंटरनल सर्वे में जिन 4 नामों का जिक्र हुआ, अगर उनमें से भी कोई एक होता है तो क्या आपको लग रहा है कि हरियाणा के अंदर कम से कम कांग्रेस की तस्वीर बहुत बदलेगी, या फिर वही वैसी ही स्थिति? तो फिर इस कवायद का हासिल क्या है? देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ, गणेश जो अभी कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे। गणेश राष्ट्रीय नेता से लगातार कुलदीप बिश्नोई मिल रहे हैं। गणेश जो कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक है, कह रहे हैं। हुड्डा जी भी लगातार राष्ट्रीय नेतृत्व से मिल रहे हैं और सभी की डिमांड ये है। नहीं ठीक है गणेश जी, हाँ बात आपकी सही है। मैं इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा था। अजीत जी से भी मैं एक रिएक्शन ले लेता हूँ। अजीत जी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, गणेश जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई इसमें कोई संदेह नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही एकमात्र अभी एक ऐसा चेहरा है। देखो, देश की राजनीति 2014 के बाद बदली है। तमाम तरह की लोग बातें करें कितना मजबूत संगठन है, नहीं है, तमाम तरह की बातें जो भी करें, इस वक्त चेहरा प्रधान चुनाव हो गया देश में। जो व्यक्ति के पास, अगर जिस पार्टी के पास एक मजबूत चेहरा है, पॉपुलर चेहरा है, वो चुनाव जीतेगी। नरेंद्र मोदी आज के दिन में, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं जो जीती हुई हारी हुई बाजी को भी जितवा सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माइनस कर दिया जाए तो बीजेपी शून्य है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। वही बात है कि हरियाणा में कांग्रेस के पास अभी आज के दिन में एकमात्र नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। एक ऐसा चेहरा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो कम से कम पार्टी को इस लायक, वहां पर अगर लोकल स्तर पर चुनाव होता है, हालांकि बीजेपी अब लोकल स्तर के नेताओं के भरोसे नहीं रहती है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव के बाद बीजेपी की रणनीति बदलेगी। आने वाले टाइम पे, मैं जैसे जो जानकारी अब मेरे सामने आई है, जो मिल रही है, बीजेपी आला कमान ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तमाम जगह के नेताओं को साफ कह दिया है कि कोई चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, जो चेहरा होंगे हर राज्य में, उनका वो एक चेहरा होंगे, वही चुनाव लड़ेंगे, उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा। और अभी तक तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चेहरा थे बीजेपी के पास, अब योगी और दूसरे चेहरा आ गए हैं जो कहीं न कहीं वोटों का ध्रुवीकरण करने में, वोटों को एकजुट करने में पार्टी को जितवा देते हैं। कांग्रेस की, जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में अब यही चिंतन होना है कि भाई आपके पास चेहरा कौन होगा, कौन ऐसा चेहरा होगा जो कहीं जरा सा भी उसके आसपास टक्कर ले सकता है। अब हरियाणा में तो कहीं कोई इसमें कहीं शक नहीं है। गणेश बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा ये सारे बाकी जो नेता हैं, उसमें तमाम नाम है, सब जानते हैं कौन कौन नाम है, वो अपनी सीट बचा लें, वही बड़ी बात होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसे व्यक्ति है, कम से कम 20, 25, 30 सीटें ऐसी हैं कि जहां पर उनका अपना निजी प्रभाव है, जहां पर वो अगर चाहेंगे तो 25-30 सीटें, पिछली बार भी 25-30 सीटें जो आई हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से आई हैं। अगर पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री घोषित कर देती तो बीजेपी के लिए दिक्कत हो जाती। यही वजह है कि वहां पर अब एक तो ट्रायंगल फाइट है, ऊपर से अब आम आदमी पार्टी आ रही है, तो कांग्रेस की दिक्कतें बढ़ेंगी, कांग्रेस की दिक्कतें कम नहीं होंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस का ही वोट काटेगी। इसलिए कांग्रेस को अब सोच समझ के ये फैसले राज्यों को लेकर करने पड़ेंगे कि जहां पे जो सशक्त चेहरा है उसी को मौका दिया जाए, बाकी चेहरों को साइड किया जाए। अभी फिलहाल कांग्रेस को अस्तित्व बचाने का संकट खड़ा हो गया। एक एक राज्य में कांग्रेस के लिए अपने को बचाना है, तो उसका एक ही तरीका है, जो जहां पर पावरफुल नेता है उसको मौका दे दिया जाए। बाकी बात की बातें बाद में होंगी, अगर आप अभी नहीं कर पाएंगे कि आप देखो। चलिए अजीत जी, अब आपकी इसी बात के साथ आज की चर्चा में यही समाप्त करूंगा। आप सभी लोग का शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब कांग्रेस के अंदर बदलाव के भी संकेत है, चिंतन शिविर भी है, लेकिन इस चिंतन शिविर या हरियाणा के अंदर जिस बदलाव की बात हो रही है, उससे हरियाणा के अंदर कांग्रेस में क्या बदलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।